Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, जीवन में हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना जरूर चाहता है, मगर आखिर में बनता वो बेवकूफ ही है। साथियों, होशियार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, और इनका नाम आते ही लगता है कि जैसे कोई अगर इंसान पागल हो जाता है तो वो पागल कुत्ते से भी खतरनाक हो जाता है। बात करूंगा दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि उसने हल्ला मचाया हुआ था कि मैं 100% टैरिफ ही इंपोज कर दूंगा, और वो दिन भी हमने देख लिया अपने इसी जीवन में कि एक देश जो विश्व शक्ति है, जो विश्व पर कई दशकों से हेजीमनी स्थापित किए हुए है, अपना वर्चस्व बनाए हुए है, आज वो इतना मजबूर हो गया है कि भारत जैसे देश पर मुख में राम बगल में छुरी, उस पर 100% टैरिफ लगा रहा है। मतलब उसको एक ही लक्ष्य है कि मुझे नहीं पता, जैसे कोई लेडीज और जेंट्स की कभी लड़ाई हो जाती है और वो तलाक के लिए रेडी रहते हैं, तो फिर लेडीज को या जेंट्स को कोई समझाता है बेटा ऐसा मत करिए, ये रिश्ता होता है, उसको सुनने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि उधर कोई और वेट कर रहा है उसका। तो वही वाली सिचुएशन यहां हो गई है कि वो सुनने के लिए रेडी नहीं, बस उसके दिमाग में एक सनक चढ़ी हुई है, और वो सनक है कि भारत को झुकाना है, भारत को डाउन करके दिखाऊंगा। और मुझे लगता है अफसोस रहेगा कि वो बहुत कुछ बनना चाहता है, बट आखिर में वो बेवकूफी बन के रह जाएगा, मेरा ऐसा सोचना है। इंडियन इकोनॉमी को गिराने की ट्रंप की एक और साजिश क्या है कि 100% का टैरिफ इंपोज कर दिया है। आपको ब्यौरेवार क्रोनोलॉजी के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूं। इस 5-7 मिनट के आर्टिकल के बाद आपकी फिल्म दूध का दूध पानी का पानी ऐसे हो जाएगी। देखिए टैरिफ वॉर क्या हो रहा है, ये पागल हो चुका है माय डियर। यहां क्या कह रहा है, 1 अक्टूबर से टैरिफ इंपोज हो जाएगा। ट्रुथ सोशल पे लिखता है दोस्तों डोनाल्ड जूनियर ट्रंप के 100% टैरिफ ऑन ड्रग्स, इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स एट रिस्क। यस, इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट और रिस्क पे आ जाएगा। President Donald Trump has announced a new round of sweeping import tariffs, including a 100% tariff on branded and patented pharmaceutical products set to take effect from 1 अक्टूबर। यानी आप समझिए क्या कह रहा है, 1 अक्टूबर से 100% टैरिफ आ जाएगा फार्मास्यूटिकल्स पर। इस पर एक शर्त लिखी है उसने। जैसे आपने देखा होगा, हम विदेशों से एयरप्लेन या फाइटर जेट्स वगैरह खरीदते हैं तो उसका सोर्स कोड भी मांगते हैं, तो कोई देता नहीं है कोई कंट्री। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। वो कहता है आप सामान खरीदिए ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं। यहां पे ये क्या कह रहा है, अगर आप हमको कोई दवाई बेच रहे हो तो उस दवाई का उत्पादन अमेरिका में करो, तभी टैरिफ हटाऊंगा, वरना तो 100% टैरिफ लगाना ही लगाना है। अब आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि जेनरिक दवाएं हो चाहे जैसी दवाएं हो, भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका के लिए। यानी लगभग 30% से ज्यादा अपनी पूरी दवाइयां अमेरिका के लिए भारत बेचता है। कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी जो कंपनी एक्सपोर्ट के मामले में मेडिसिन की, सन फार्मा, उसके डिक्लाइन आ गया है बिल्कुल। मतलब हमारे दिल पर बहुत गहरी चोटें करी जा रही हैं दोस्तों। बस ध्यान रखना, हम सभ्यता वाले लोग हैं, पुराने जमाने से गंभीर रहे हैं, इसलिए बस झेल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। लेकिन दिक्कत बहुत है, ये बिल्कुल हकीकत है, ये समझने की बात रहेगी, आपको भी समझना चाहिए। देखिए ट्रंप की क्या हालत हो चुकी है, वो क्या कहना चाह रहा है। 60 मिनट के टाइम में उसने क्या क्या करके फेंक दिया, आप देख लीजिए। आप खुद कहेंगे यार किस बेवकूफ से पाला पड़ गया, इस बार तो बहुत गलती हो गई, अमेरिका में जाकर यह कर दिया डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, अनाउंस 100% टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल, सारी दवाइयों पर 100% का टैरिफ डायरेक्ट। यानी 100 रुपए का अगर पत्ता है तो अमेरिका में 200 का बिकेगा, और अमेरिका का कोई पत्ता होगा जो 120 में बिक रहा होगा, तो भाई इसको लेगा आम आदमी, इसको नहीं लेगा, तो यह बर्बाद हो जाएगा मामला। 50% टैरिफ ऑन किचन कैबिनेट, 50% टैरिफ डायरेक्ट किचन कैबिनेट पर लगा दिया। 50% टैरिफ ऑन बाथरूम वेनिटीज, मतलब आप समझ रहे हो, हिंदी में समझाता हूं कहने का, कि कहना चाह रहा है भारत में इतना गुस्से में हूं कि ना तुझे खाने दूंगा ना तुझे धोने दूंगा, किचन पर भी और बाथरूम पर भी, ना खाने दूंगा ना धोने दूंगा। 30% टैरिफ ऑन अपहोल्स्टर्स फर्नीचर, फर्नीचर पर 30% टैरिफ, जैसे बाढ़ आई है, क्या आया है, इसकी वजह से फर्नीचर पर भी पूरा टैरिफ लगा दिया। 25% टैरिफ ऑन हैवी ट्रक्स, हैवी ट्रक्स अगर बन रहे हैं जो माल वाले होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, उन पर भी 25% टैरिफ है। सेज ही वुड कट द इंटरेस्ट रेट डाउन बाय 2%, ये डाउन कर देगा 2% रेट इनमें से अगर आप युद्ध रोक देते हैं, यानी द ट्रेड वॉर बैक। जब ट्रेड वॉर बैक होगा तो 2% कम कर दूंगा। आप देखिए ये व्यक्ति चाहता क्या है, आप खुद सोचिए दोस्तों। यहां देखिए रैशनल क्या है इसका, इस चीज को लगाने का। टैरिफ्स आर इंटेंडेड फोर्स कंपनीज टू बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन यूनाइटेड, ये इसलिए लगाया गया क्योंकि जो दवाई बना रहा है वो दवाई का पेड़ जो है वो मेडिसिनल प्लांट कहां लगाए, यूएसए में लगाए। मतलब फोर्स कर रहा है कि यहां आइए, मेरे यहां से कंपनियों को बुला रहे हैं ना, मैं भी टाल ठोक रहा हूं, तुमको यहां आना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। यहां देखिए, ही ऑल्सो साइटेड नेशनल सिक्योरिटी एंड अदर रीजन फॉर द मूव। वो ये बता रहा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये रीजन बता रहा है, वो बता रहा है अमेरिकन जॉब के इंटरेस्ट में ये रीजन है।
कि हमारी जॉब्स खराब हो रही हैं, इसलिए हम उनको जॉब देने के लिए ये सब कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? टैरिफ विल नॉट अप्लाई टू कंपनीज दैट कैन डेमोन्स्ट्रेट दे आर एक्टिवली बिल्डिंग अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन यूएस। उन पर मैं नहीं लगाऊंगा टैरिफ जो यूएसए में ही बना रही हैं, यही प्लांट लगा रही हैं अपना। समझ गए? यहीं उगाओ, यहीं बनाओ, यहीं प्लांट लगाओ और उस प्लांट में ही मैन्युफैक्चरिंग करो दवाइयों की। बाहर से लाओगे तो 100% टैरिफ। हैविंग ब्रोकन ग्राउंड ऑन, और वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन में, मतलब हम इस चीज में अपने देश को दोबारा, देखो अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन नहीं सॉरी, एक दिन पहले की बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए का जो 80th सेशन हुआ था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े होकर कहा है ये बात कि ग्लोबलाइजेशन, म्यूचुअल ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब मेरे लिए बेवकूफी है। मैं अमेरिका हूं, मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता है यूनाइटेड नेशन का भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी, ये तुम चलाओ, मैं किसी को 10 पैसे देने वाला नहीं हूं। मेरा सीधा उद्देश्य है अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका फर्स्ट के लिए मैं पैदा हुआ हूं, अमेरिका फर्स्ट रहेगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है इंडिया फर्स्ट। आप बताना क्या इस लड़ाई से, जैसे कहते हैं ये तो राजा है, तो राजा बनने के लिए उस तरीके का हौसला भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए, झेलने की पावर होनी चाहिए। अगर आपको इंडिया फर्स्ट चाहिए तो आपको कुछ इंप्लीकेशन तो करने पड़ेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भारत का बनाया हुआ सामान ही खरीदें, एक भी विदेशी प्रोडक्ट, यहां तक कि कॉलगेट टॉलगेट ये भी है ना, हटाओ यार, डाबर लाल दंत मंजन लाओ, भारत का स्वदेशी बनो, आत्मनिर्भर बनो। जिस दिन तुमने ये ठान लिया ना, ये कंपनियां ठप हो जाएंगी और मजबूर हो जाएंगी भारत के लिए सब कुछ फ्री करने के लिए। हमारे यहां 150 करोड़ की जनता है, ये 40-40 करोड़ लोग हैं यार, ये जब धौंस दिखा सकते हैं, हम नहीं दिखा सकते। लेकिन भारत की दिक्कत यह है कि हम अपना यूज नहीं करना चाहते, बाहर का यूज करना चाहते हैं। ऐसे टुच्चे मुच्चे दोस्तों यहां पे देखिए, एक बार दिखाता हूं आपको कि फार्मास्यूटिकल में भारत 32%, ये देखिए केवल यूएसए के लिए हम जेनरिक दवाइयां भेजते हैं, तो कितना बड़ा मार्केट लॉस है इंडिया के लिए, कितना बड़ा दिक्कत है, यानी पूरा का पूरा डाउनफॉल होने वाला है। जितनी भी दवाइयां हैं, मतलब हमारी अभी देखिए 3.7 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ, 2025 के फर्स्ट हाफ में, यानी पहले 3 महीने में हम 3.7 बिलियन डॉलर की दवाइयां तो भेज चुके। 30% से ज्यादा व्यापार हमारा फार्मास्यूटिकल्स का अमेरिका के लिए है। अब इस पर 100% टैरिफ लग जाएगा तो क्या होगा इसका नतीजा होगा दोस्तों ये देखिए, ये होगा इसका नतीजा, 100% टैरिफ फॉर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स टू हिट द इंडियन इकोनॉमी। ध्यान रखना, पोटेंशियल इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? 100% टैरिफ स्पेशली ऑन branded patented drugs. There is uncertainty and concern that it could affect complex generics and specialty medicine which are major exports of the Indian companies. सन फार्मा का नाम सुना है? इसके नाम से 2 कदम पीछे हट जाता है व्यक्ति। सन फार्मा की जो इकोनॉमी है, जो उसकी जीडीपी है, वो नीचे जा रही है। किस वजह से? इसके एक इंपैक्ट की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ना अमेरिका के लिए। देखिए ये सन फार्मा, देखिए ऐसे जा रही है नीचे। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड, अ जर्नी थ्रू हिस्ट्री, प्रोडक्ट एंड सब्सिडरीज। मार्केट रिएक्शन क्या है? फॉलोइंग द अनाउंसमेंट स्टॉक प्राइसेस मेजर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो बड़ी बड़ी भारत की दवाइयों की कंपनी है, विद अ सिग्निफिकेंट यूएस प्रेजेंस सच एज सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन एंड अरविंदो हैव एक्सपीरियंस डिक्लाइन, यानी उनमें गिरावट है भारत की कंपनी में, दवाई की कंपनी। बताओ, आप बताओ, कमेंट सेक्शन में आप लिखा करो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज लिखोगे कि मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा, और जो चीज मेरे को अच्छी लगी मैं उसके कमेंट को दिल दे दूंगा, जिससे उसको भी एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, जबरदस्त मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है। क्योंकि हमें आपस में सोचना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहां देखिए, एक्स्ट्रा एड ऑन टैक्स एग्जिस्टिंग टैरिफ, जो टैरिफ है हमारा 25% का, उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लग रहा है? एक्स्ट्रा टैरिफ इसलिए लग रहा है उस पर, क्योंकि दोस्तों इसमें 25% एक्स्ट्रा उस पर भी लगा है ना, इसीलिए तो 50% टैरिफ चल रहा है इंडिया पर। वो किसकी वजह से लगा है? कि इनसे तेल क्यों खरीद रहे हो, इनसे तेल बंद कर दो, यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा, रशिया का युद्ध बंद हो जाएगा, इंडिया का टैरिफ 25% पर दोबारा ले आएंगे। लेकिन 25% टैरिफ के चक्कर में यहां तो पूरी इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी। अगर हम तेल नहीं लेंगे तो तेल भी कहां से लेना पड़ेगा? अमेरिका से ही, फिर तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है भारत के सामने, आपको समझने की जरूरत है इनको। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? क्रिटिक्स ऑफ द पॉलिसी वार्न दैट द टैरिफ्स कुड लीड टू हायर ड्रग प्राइसेस फॉर अमेरिकन कंज्यूमर्स एंड कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। The move also introduce uncertainty in global supply chain and could harm economic growth। मतलब जब यहां से 100% का टैरिफ लग गया दवाइयों पर, तो वहां क्या होगा? वहां महंगाई बढ़ जाएगी। हमारी जो दवाई है वो 200 रुपए की जाती थी, अब वो 400 रुपए की मिलेगी, और इसकी वजह से दिक्कत होगी, आदमी खरीदेंगे नहीं, सस्ती दवाइयों की तरफ जाएंगे। सस्ती दवाई कहां से मिलेगी? अमेरिका से, या फिर आयरलैंड बहुत बड़ी मात्रा में दवाई सप्लाई करता है यूएसए के अंदर, आयरलैंड की मार्केट ऊपर हो जाएगी, उनकी दवाई सस्ती रहेंगी, उन पर टैरिफ नहीं लगेंगे, हम पर टैरिफ लगेंगे, हमारी इकोनॉमी सब डाउन चली जाएगी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हम दवाई सप्लाई करते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस है। वो कह रहा है ग्लोबलाइजेशन मेरे लिए कुछ नहीं, ग्लोबलाइजेशन मतलब बेवकूफी। मेरा सीधा मतलब है कि मुझसे कोई टकराएगा तो मैं उससे टकराऊंगा, और मैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रखता हूं, मेरा देश मेरे सबसे ऊपर है। तेरा देश तेरा सबसे ऊपर है, हमारा देश भी तो ऊपर रहना चाहिए, तो हम भी तो कुछ मीजर्स लेंगे। अब हम मीजर्स कैसे लें? हमारी पॉलिटिकल
एरेना को ये सपोर्ट ही नहीं है। आदमी तो अभी भी बाहर की चीजें यूज कर रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, भारतीय होने के नाते आप अपनी चीजें यूज करिए। एक दिन में चेंज नहीं होगा ये, आप धीरे 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 छोड़ेंगे। एक साल के अंदर यही अमेरिका, यही चीन घुटनों के बल अगर बॉर्डरों पे ना खड़े हो तो मेरा नाम बदल देना आप। लेकिन हम उनका एक्चुअली बॉयकॉट तो करें। अभी दिवाली आ रही है, चाइनीज इतना सस्ता सस्ता प्रोडक्ट भारत में फेंकेंगे कि उनकी मार्केट चलेगी और अपने यहां के दुकानदार दिए लेके बैठे रहेंगे। यह पतन का कारण है, इसको समझना होगा हमको। समझ गए? सो दिस वाज द आर्टिकल दोस्तों। अब इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट आएगा कि कितना इंपैक्ट पड़ रहा है फार्मास्यूटिकल्स पे, या ट्रंप ने कोई टैरिफ में चेंज किया है, तो मैं आपको इमीडिएटली एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। अगला आर्टिकल देखना मत भूलना, मिग 21 जिसने 62 साल तक भारत की सेवा ऐसे की है जैसे कोई सैनिक करता है। आज उसकी विदाई है 26 तारीख को, और उसकी विदाई पर भव्य झांकियां निकल रही हैं। मैं बताऊंगा आपको मिग 29 का इतिहास क्या रहा है, उसने किस किस को दोस्तों धूल चटाई है, और आज भारत से वो विदाई ले रहा है। यानी अब हम उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, अब हम उन फाइटर क्राफ्ट को यूज नहीं करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।